आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए आयुर्मानव अकेडमी ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप क्लिनिकल के साथ-साथ एकेडमिक एजुकेशन को लर्न कर पाएंगे। तो डाउनलोड दी ऐप नाउ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आयुर्मानव अकेडमी में। दोस्तों, बीएमएस फर्स्ट ईयर के शरीर क्रिया विज्ञान के आज पहली क्लास है, जिसमें हम आज समझने का प्रयास करेंगे दोषों के स्थान के बारे में। ये क्लासेस इस प्रकार से होने वाली हैं कि आपको यहां से अपने एकेडमिक या थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ पीजी के कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, साथ में क्लिनिकल कंसेप्ट्स भी हम क्लियर करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर फोकस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोषों के स्थान में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फिजिकल दोष, यानी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के दोष होते हैं। तो 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष हमारी बॉडी को बैलेंस करने का कार्य करते हैं और इन तीनों दोषों के बॉडी में स्थान अलग अलग होते हैं। और ऐसा कहा जाता है आचार्यों के द्वारा कि बॉडी के जितने भी स्रोतस हैं वो इन तीनों दोषों के लिए स्थान प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपकी बॉडी में ये तीनों दोष निर्बाध रूप से कार्य कर सके और आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को बना सके। तो यहां पर वात दोष के स्थान से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक करके दोषों को उठाएंगे। रोज ये लेक्चर आपको मिलेंगे और आप इसके थ्रू अपना मंथन कीजिए। जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में आप करते जाइएगा। मॉर्निंग में संहिता की क्लास स्टार्ट हो रही हैं, इसी पर लाइव सेशन में रखूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये चूक ना जाए। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं कि आयुर्वेद का यूट्यूब पर इतना बड़ा कंटेंट जो कि हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो वात दोष के बारे में बोला गया है कि वात दोष का स्थान क्या होता है। ये रेफरेंस लिया गया है चरक सूत्र स्थान 20/7 से। अब ये सूत्र स्थान क्या होता है? बेसिकली सूत्र स्थान इज दैट मीन्स फॉर्मुलेशन, एक ऐसा स्थान प्रत्येक संहिता का जहां पर बेसिक उठाया जाएगा। मतलब आपके मकान के पिलर होते हैं, उस पिलर की तरह ही हैं, बिना पिलर के मकान खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार सूत्र स्थान को समझे बिना आप क्लिनिकली आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप कुछ भी कहें, आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एक डॉक्टर हैं आप, तो आपको ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा यदि आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो सूत्र स्थान उस बेसिक पिलर की तरह होता है, इसलिए सूत्र स्थान के प्रत्येक कंसेप्ट को आप डिटेल में लेकर के चलिए। और संहिता क्लास में हम सबसे पहले सूत्र स्थान से ही स्टार्ट करेंगे और संहिता क्लास हमारी अष्टांग हृदय से स्टार्ट होगी। तो चरक सूत्र स्थान के 20वें चैप्टर में 7वें नंबर का श्लोक बोला गया है, बस्ती पुरुषाधानम कटी संथनी पादवस्थनी च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशय विशिष्ट स्थान। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। वात दोष का स्थान मतलब वात दोष, वैसे तो बोला गया है वात दोष क्या कोई भी दोष हो, वात पित्त कफ कोई भी, बॉडी के प्रत्येक पार्ट में। ऐसा नहीं है कि भैया वात यहां पर रह रहा है, पित्त कहीं और रह रहा है, कफ हमारे पैरों में रह रहा है, केवल एक ही जगह रहेगा, नहीं हो सकता। सभी विशेषतः बॉडी के प्रत्येक पार्ट में है तीनों दोष। लेकिन ये वात दोष के स्थान या त्रिदोषों के स्थानों के बारे में जो स्पेशल ये चर्चाएं की हैं आचार्यों ने, चाहे चरक हो, शिक्षित हो, भागवत हो, कोई भी हो, वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी जगह पर कोई भी प्रोडक्ट, अभी आयुर्वेद से हटके हम नॉर्मल दुनिया में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है, कहां बनता है वो प्रोडक्ट बनता है आपका फैक्ट्री में। कहां बनता है? फैक्ट्री में। समझने का प्रयास करें, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, डे टू डे लाइफ के हिसाब से समझेंगे हम इसको, ताकि आप पेशेंट के अंदर भी इन सारी चीजों को रिलेट कर सकें।
कोई भी प्रोडक्ट होता है वो बनता कहां है? फैक्ट्री में। मतलब मेजर एलिमेंट आपका फैक्ट्री में बनेगा, मेजर एलिमेंट। उसके बाद वो कहां जाता है? फैक्ट्री के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स वो व्यक्ति होते हैं, फैक्ट्री से बल्क में इकट्ठा सामान उठाया, अब वो इकट्ठा सामान एक शहर में आ गया, किसी भी शहर में आ गया, आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, या किसी भी जगह से हो, एमपी के किसी भी स्टेट से हो, यूपी के, तो वहां पर किसी एक शहर में आ गया। कुछ होते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो जिले में आ गया, आपके जिले में आ गया, अभी डिस्ट्रिक्ट में आ गया, आपकी स्टेट में आ गया। अब वहां से वो कहां जाता है? शॉप पर जाएगा, और शॉप के बाद, दुकान के बाद कहां जाएगा? आम जनता के पास जाएगा, जनता के पास जाएगा। अब ये जनता के पास चला गया मतलब सब जगह फैल गया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार जहां पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द हो जाएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और शॉप। और फैक्ट्री कौन सी है बात दोस्त के? विशेष प्रकार से जब आप क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, क्लिनिकली आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो किस चीज पर आपको फोकस करना चाहिए? यदि वात की वृद्धि हो रही है या वात की कमी हो रही है, तो उसके लिए किस स्थान पर प्रयास करना चाहिए? वो होती है फैक्ट्री। अल्टीमेटली कोई चीज कहां पर बनेगी, जहां पर बनेगी वहीं से हम उस चीज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो गया है तो हम फिर मार्केट से उसको वापस फैक्ट्री में लाएंगे, और फैक्ट्री में ओवर प्रोडक्शन को बंद करने के लिए सलाह देंगे कि इसको कम कर दीजिए, इस प्रोडक्शन को। तो यहां पर बोला है आचार्य चरक ने बस्ती पुरुषाधानम। बस्ती मीन्स, बस्ती को मेनली अपने यहां पर लिया गया है यूरिनरी ब्लैडर से, अपन इसको डिनोट कर सकते हैं, या मूत्र मार्ग की चीजों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये बस्ती है, बस्ती होती है। पुरुषाधानम, पुरुषाधानम मतलब पुरुष का आधान करने वाला, उसको धारण करने वाला। तो पुरुष को धारण करने वाला क्या होता है? आपकी ब्रदर आत्र हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन है, सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम है। ये जो पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन पुरुषाधानम कहलाता है। यहां पर पुरुष आपका रहता है। फिर होता है आपका कटी। कटी मीन्स लंबर रीजन, आपका सैक्रम का रीजन हो गया। कटी प्रदेश में जितने ऑर्गन हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ गए। उसमें आपका किडनी भी आ जाता है, आपका इंग्वाइनल कैनाल भी आ जाता है, आपकी सैक्रल जो बोन होती है वो भी आ जाती है, और आपके इलियक क्रेस्ट, इलियम प्यूविस, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। फिर आता है संथनी। संथनी का अर्थ क्या होता है? संथनी का अर्थ होता है जंघा। संथनी का अर्थ होता है जंघा, यानी आपकी थाइज। थाइज होती है संथनी का अर्थ। तो ये थाई रीजन पे भी रहता है, थाई रीजन पर भी ये रहता है। ये आपकी थाइज होती है, यहां पर भी ये यहां पर भी रहता है। मतलब ये एक तरीके से छोटी शॉप हो गई है, ये आपकी छोटी शॉप हो गई। अब जाते हैं पादप अस्थनि। पादप मतलब आपके पैरों में भी वात दोष का स्थान बताया गया है। अस्थनि यानी अस्थियों में भी, बोन्स में भी आपके ये निवास करता है वात दोष। चा वात स्थानानी, ये वात के स्थान हैं। मीन्स बस्ती हो गया, पुरुषाधान हो गया, रेक्टम हो गया, आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये आपका, और लंबर रीजन हो गया, और आपकी संथनी जंघा हो गई। ये सारे एक तरीके से मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटर और आपकी शॉप हैं, जहां पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में वात दोष पहुंच गया है उनके कार्यों को करने के लिए। वात का क्या कार्य होता है? वागति गंधनीयो। वात की आत्मा क्या है? वात दोष की आत्मा हमारे यहां बोली गई है वायु। जिस प्रकार इस सृष्टि में हवा का कार्य होता है, वायु का कार्य होता है। जरा समझिए, मैं अपने क्लिनिकल कोर्स में इस प्रकार से ही समझाता हूं। जो आयुर्दृष्टि क्लिनिकल कोर्स है उसमें इसी प्रकार से हम समझाते हैं। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं
कि जो हमारा प्रकृति में, अब जरा समझिए, जिस समय आयुर्वेद नहीं होगा, जीरो होगा, किसी ने कंसेप्ट रखा है कि आयुर्वेद, अरे यार हमारी बॉडी काम कैसे करती है, एक सवाल आया, कहते हैं ना कुछ अच्छे सवाल होते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस अच्छे जवाबों को आपके लिए उत्पन्न करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस अच्छे जवाब जब आपसे निकलवाते हैं या सृष्टि में से अच्छे आंसर्स निकलते हैं, तब जाकर के एक अच्छी रचना प्राप्त होती है, एक अच्छा रिसर्च हमें मिलता है। तो जब किसी ने किया होगा कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, तो भाई उसने देखा होगा कि यार मुझे फ्लैटस पास हो रहा है, गैस पास हो रही है, डकारें आ रही हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर से ये हवा कैसे निकल रही है। तो जब उसने देखा बॉडी के अंदर चेंजेस कि मेरी बॉडी अचानक ड्राई कैसे हो गई, इस नेचर में बहुत ज्यादा लुब्रिकेट कैसे हो गई, तो जब जाकर के व्यक्ति ने प्रकृति में चल रही हवा को एक तरीके से कंपैरिजन में लिया होगा। ऐसा नहीं कि हवा को लिया होगा, उससे पहले कई प्रकार की मिस्टेक्स की होंगी, पानी से कंपैरिजन करने लगा होगा वो उस चीज का, मिट्टी से कर रहा होगा, किसी ना किसी चीज से कर रहा होगा। लेकिन जब उसने हवा से कंपैरिजन किया तब निकल के आए तत्त रुक्ष लघु सीता खरा सूक्ष्म स्लो ने रहा कि भाई हवा के नेचर है, ये ड्राइनेस होती है हवा में, लघु होती है, गर्मियों के मौसम में गर्म हो जाती है, सर्दियों के मौसम में ठंडी हो जाती है, तो योग वाही बोल दिया। तो इस प्रकार से ये रिलेट किया और उन्हीं चीजों को जब उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर देखना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वात दोष की आत्मा वायु है, वात दोष की आत्मा वायु है। अब जिस प्रकार बिना पौधों के, बिना प्लांट्स के एयर नहीं रह सकती, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज है, तो बॉडी के अंदर क्या चीज है, तो मूलाधार हिस्सा हो गया है हमारा, रूट चक्र जिसको बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। चक्रास के ऊपर मैं हमेशा लेक्चर लेता हूं उन पेशेंट्स के, उन व्यक्तियों के जो नेगेटिविटी के माहौल में जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, तो उनको इन चक्रास के बारे में हम बताते हैं। कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जितना बेसिक आता है उससे बताते हैं, तो उनको रिलीफ मिलता है। वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारी बॉडी के अंदर ये चीज कहां जाती है, तो जब उन्होंने कहा कि वाह गति गद्दने हो, इस सृष्टि में जो भी गति है, जो भी गतिमान है, जो भी मूवेबल आपका पॉइंट है, वो सारी मूवेबल चीज हमारी बॉडी के अंदर वात दोष से हो रही है। सृष्टि में अगर मैं हवा नहीं चलाऊं, अभी अगर मैं फैन ऑन कर दूं, हो सकता है यहां की आसपास की चीजें उड़ने लगे, उनमें गति आ जाए, लेकिन जब हवा नहीं है तो गति नहीं है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड की मूवमेंट के लिए कोई ना कोई हवा है जो कार्य कर रही है, जो मेरे मुंह से मैं ऐसे हाथ लगाए हूं तो मेरे हाथ पे हथेली पर टच हो रही है वो हवा, तो ये वात ही तो है, ये वात ही तो है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि जो भी बॉडी के अंदर हो वो वात के बिना हो नहीं सकता है, क्योंकि सृष्टि में भी इस प्रकार से मूवमेंट है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट है। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने पता की, तो उन्होंने देखा बॉडी के अंदर कहां कहां पर वात जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि बस्ती में गति होती है, यहां पर ये चीजें ली। अब उन्होंने कहा विशेष ऐसी चीज क्या है जहां पर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है हमारे वात दोष का। तब उन्होंने डिटेल में कहा कि यहां पर भी पक्वाश है, पक्वाश है। ये पक्वाश है कौन सा पोर्शन होगा, पक्वाश से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और प्लस रेक्टम दोनों को मिलाकर के मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पर ओवर प्रोडक्शन होता है, गैसियस ओवर प्रोडक्शन होता है। गैसियस ओवर प्रोडक्शन की वजह से वो फ्लैटस के रूप में नीचे आता है और कुछ पार्ट ऊपर की तरफ जाता है। तो यदि अगर मैं कहूं कि यदि किसी व्यक्ति को वात दोष की व्याधि है, तो उसको हम वस्ती चिकित्सा क्यों देते हैं, क्योंकि वस्ती चिकित्सा डायरेक्टली फैक्ट्री पर कार्य करती है, और वात दोष की फैक्ट्री है आपका पक्वाश है। अब यदि किसी व्यक्ति को पंचकर्म चिकित्सा से ठीक नहीं करना है वात दोष को, तो वो कैसे करेगा, तो वहां पर हम विपाक पढ़ते हैं, मधुर विपाकी, कटु विपाकी, अम्ल विपाकी, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो कटु विपाक का मोस्टली जो वर्किंग पोर्शन होता है वो ये होता है, पक्वाशय। अब उस पर जब हम वर्क करेंगे तो पक्वाशय पर वात दोष के गुण कम हो जाएंगे और ओवर प्रोडक्शन शांत हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन शांत हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, इसके दो तरीके हैं। मान लीजिए फैक्ट्री ने ओवर प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में ओवर प्रोडक्शन कर रही है किसी प्रोडक्ट का। अब वो दो कंडीशन में बंद हो सकती है
या तो डायरेक्टली आकर के इस फैक्ट्री के ऊपर ऐसी लगाम लगा दी जाए, ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए जाए कि भाई आप नहीं कर सकते, आपको 500 किलो ये प्रोडक्ट बनाने की परमिशन थी, आपने 600 किलो बना दिया, आपको परमिशन नहीं, आप बंद कीजिए, तो फिर वो हो सकता है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? डायरेक्ट बस्ती आपने दे दी, मात्रा बस्ती या जो भी बस्ती आप प्लान करना चाहते हैं वो बस्ती आपने पेशेंट को दे दी, तो डायरेक्ट आपने फैक्ट्री पर कार्य कर दिया, इसलिए तुरंत फलदायी बोली गई है, ये तुरंत फलदायी होती है। अब उसके बाद दूसरा तरीका कौन सा होता है कि भाई आपने ओवर प्रोडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा दिया और डिस्ट्रीब्यूटर से वो ओवर प्रोडक्शन शॉप तक नहीं जा रहा है, पड़ा है शॉप के पास है लेकिन आम जनता तक नहीं जा रहा है, आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है, या आम जनता को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या उस प्रोडक्ट में खराबी आ गई है, मार्केट से ऐसे रिव्यू मिलने लगे हैं कि वो प्रोडक्ट बेकार है आपका, थोड़ा फैक्ट्री में इस बात को पहुंचाइए कि प्रोडक्ट बेकार है। तो क्या होगा कि यहां से सारा जो प्रोडक्ट बना है वो वापस आपकी फैक्ट्री में आ जाएगा। अब फैक्ट्री में वापस वो प्रोडक्ट आ गया तो फैक्ट्री को क्या मैसेज मिलेगा? फीडबैक के रूप में। इसलिए हर कंपनियां फीडबैक फॉर्म भरवाने लगी हैं अभी। तो फीडबैक में क्या पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसको बंद कीजिए। अब जब हम अपने ऐप पर अपने कई प्रकार के कोर्सेस कंडक्ट करते हैं, मोस्टली क्लिनिकल और एकेडमिक कोर्सेज अभी चल रहे हैं, तो वहां पर हम फीडबैक लेते हैं अपने स्टूडेंट से। अगर हमें लगता है कि हम इस चीज में बेकार कर रहे हैं तो उस चीज को हम कम कर देते हैं या उस चीज में सुधार लाते हैं, या हमें लगता है हमारी क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो रही है और वहां पर स्टूडेंट का जो है कि कंसंट्रेशन टूट रहा है, तो हम उस लंबी क्लास की लेंथ को शॉर्ट करते हैं। तो हमने वही किया ना कि ओवर प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमने ये सारी चीजें की। हमने रिसेंटली में कई प्रकार के कोर्सेस लॉन्च किए थे। अब उन कोर्सेस को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं थी, तो हमने उन कोर्सेज को बंद किया। हमने कहा नहीं करना है इतने ज्यादा कोर्सेज, हम केवल बेसिक 2-3 कोर्सेज पर काम करेंगे जहां पर हम बेटर क्वालिटी, बेटर एजुकेशन आयुर्वेद की प्रोवाइड करवा पाए। तो हमने उस ओवर प्रोडक्शन को कम किया। तो वही चीज एक फीडबैक का तरीका होता है कि यही। अब जब बॉडी के अंदर वात दोष बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा, तो एक तो आपने बस्ती के द्वारा कर दिया, बस्ती चिकित्सा के द्वारा आपने उसको डायरेक्टली आपने शट डाउन कर दिया, आपने कह दी कम करो। दूसरा होता है कि आपने स्निग्ध गुण वाले आहार विहार, आपने स्निग्ध वाले, मधुर वाले, गुरु चीजें, ये सारी गुणों युक्त औषधि आपने दी, तो उसका पाचन होते होते जो विपाक आया मधुरपाकी, उष्ण वीर्य, तो उसके थ्रू यहां पर वात दोष के ओवर प्रोडक्शन में कमी आ गई, तो वात दोष का शमन हो गया। और डायरेक्ट यहां पर हमने बस्ती चिकित्सा दे दी तो वात दोष का शोधन हो गया। तो ये था वात दोष के स्थान और उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां। यदि आप इस प्रकार के वीडियोस और चाहते हैं और हमारे प्रयासों को आप सराहना देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी आयुर्वेद जगत के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के पास फैला दीजिए, ताकि उन्हें भी ये अवगत हो जाए कि हां, आयुर्मानव एकेडमी अभी एग्जिस्ट करती है और ये आयुर्वेद के चिकित्सा और शिक्षा दोनों पर कार्य करती है, और ताकि वो सभी लाभ ले सके। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा कल फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।